फ्रेंड्स, ज्ञान दर्शन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान लोक नाट्य, जिसे दोस्तों हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आज हम राजस्थान के लोक नाट्य करेंगे दोस्तों। करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक करना। चलिए शुरू करते हैं राजस्थान के लोक नाट्य। तो दोस्तों, लोक विद्याओं का गढ़, जिसमें लोक कला, नृत्य, ये सब राजस्थान में होते हैं और इसीलिए इनको राजस्थान है उसको लोक नाट्यों का गढ़ कहा जाता है और लोक नाट्यों के क्षेत्र में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। दोस्तों, राजस्थानी भाषा में 1168 ईस्वी की बात है, तब प्रथम कृति ब्रजसेन सूरि ने लिखी थी और उसका नाम है भरतेश्वर बाहुबली घोर। तो याद रखना दोस्तों, कौन सी? भरतेश्वर बाहुबली घोर। और दूसरी है शालिभद्र सूरि द्वारा रचित भरतेश्वर बाहुबली रास, जो 1174 ईस्वी में रची गई राजस्थानी लोक नाट्य है। उसके बारे में इनके रूप का ज्ञान कराती है इन किताबों से। भरतेश्वर बाहुबली घोर, दोस्तों याद रखना, भरतेश्वर बाहुबली घोर, इसमें आता है घोर। घोर लिखी है ब्रजसेन सूरि ने और भरतेश्वर बाहुबली रास, रास लिखी है शालिभद्र सूरि ने। तो ये ध्यान रखना है आपको। और भरतेश्वर बाहुबली घोर है वो 1168 ईस्वी की है और भरतेश्वर बाहुबली रास है वो 1174 ईस्वी की है, जिसमें राजस्थान लोक नाट्य का पूर्ण रूप दे रखा है और जो हमें राजस्थान लोक नाट्य है उसका ज्ञान कराती है। नेक्स्ट है दोस्तों राजस्थान के प्रमुख लोक नाट्य। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यहीं से बन जाता है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा लोक नाट्य है, निम्न में से कौन सा लोक नाट्य नहीं है। ये क्वेश्चन सिंपल तरीके से बन जाता है दोस्तों। तो हमें अच्छी तरह से ध्यान होना चाहिए कि राजस्थान के प्रमुख लोक नाट्य कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, लोक नाट्य हैं ख्याल, रम्मत, तमाशा, बवाई, गौरी या राई, पड़ या फड़, नौटंकी, स्वांग, बहरूपिया, चार बैत, रसिया, कठपुतली, लीलाएं, कृष्ण लीला, रामलीला, इलोजी की सवारी, ये प्रमुख लोक नाट्य दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूछ लिया जाता है कि राजस्थान का प्रमुख लोक नाट्य नहीं है या निम्न में से लोक नाट्य नहीं है, तो ऑप्शन दे दिए दोस्तों, ख्याल दे दिया, रम्मत दे दी, नौटंकी दे दी और इनके अलावा दोस्तों कोई भी नृत्य दे दिया या फड़ दे दिया, वो दे दिया, हस्तशिल्प दे दिया। तो उसमें हमें ध्यान रखना है कि राजस्थान के प्रमुख लोक नाट्य कौन से हैं। तो ये हैं ख्याल, रम्मत, तमाशा, बवाई, गौरी, पड़ या फड़, नौटंकी, स्वांग या बहरूपिया, चार बैत, रसिया, कठपुतली, लीलाएं, इलोजी की सवारी आदि प्रमुख लोक नाट्य हैं। दोस्तों लोक नाट्य पे चलते हैं। सबसे पहले है ख्याल लोक नाट्य। ख्याल लोक नाट्य है दोस्तों, इसकी ट्रिक है खेल में नंगी हार है। खेल में नंगी हार है, इस ट्रिक से मतलब यह निकला दोस्तों, खेल से हमारा हो जाएगा ख्याल लोक नाट्य। और नंगी हार से इसमें जो प्रमुख वाद्य यंत्र हैं वो कौन कौन से हैं दोस्तों? तो सबसे पहले नगाड़ा और हारमोनियम, इन दोनों प्रमुख वाद्य यंत्रों का उपयोग किया जाता है ख्याल लोक नाट्य में। और दोस्तों ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि नगाड़ा है वो कौन सा वाद्य यंत्र है, हारमोनियम कौन सा है। तो दोस्तों बता दूं आपको, नगाड़ा है वो अवनद वाद्य यंत्र है और हारमोनियम है वो तत्व वाद्य यंत्र है। तो साथ में दोस्तों वाद्य यंत्र है उनका भी टॉपिक क्लियर होना चाहिए। तो नगाड़ा है वो है अवनद वाद्य और हारमोनियम है वो है तत्व वाद्य। ख्याल लोक नाट्य के मुख्य सूत्रधार है दोस्तों वो हलकारा कहलाते हैं। राजस्थान के प्रमुख ख्याल कौन कौन से हैं ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ख्याल लोक नाट्य दोस्तों इसकी ट्रिक है खेल में नंगी हार है, प्रमुख वाद्य यंत्र है नगाड़ा और हारमोनियम वाद्य यंत्र काम में ले जाते हैं। नगाड़ा अवनद वाद्य है, हारमोनियम तत्व वाद्य है और ख्याल लोक नाट्य का जो प्रमुख सूत्रधार है वो हलकारा कहलाता है। राजस्थान के प्रमुख ख्याल हैं, पहले है दोस्तों शेखावाटी या चिड़ावा के ख्याल। तो दोस्तों इसका प्रचलन क्षेत्र है चिड़ावा, खंडेला और जायल, ये तीन क्षेत्र हैं। इनमें शेखावाटी व चिड़ावा के ख्याल प्रसिद्ध है दोस्तों और इनके प्रवर्तक हैं नानूराम राणा जो चिड़ावा से संबंधित है। इनके अन्य कलाकार हैं वो है दूलिया राणा,
सोनलाल और बंसी। तो दोस्तों इन कलाकारों के नाम याद रखना। पूछ लिया जाता है कि शेखावटी व चिड़ावा ख्याल के प्रमुख कलाकार हैं दूलिया राणा, नानूराम राणा, सोनलाल, बंसी, ये प्रमुख कलाकार हैं दोस्तों। और इनमें विशेष है यानी कौन कौन से खेल हैं वो किए जाते हैं, तो हीर रांझा, ढोला मरवन, बर्तरी, हरिश्चंद्र, अलादेव आदि प्रमुख ख्याल हैं। तो ये इनके प्रमुख ख्याल हैं। कौन कौन से खेल हैं? हीर रांझा, ढोला मरवन, भर्तरी, हरिश्चंद्र और आलादेव। नेक्स्ट है दोस्तों कुचामनी ख्याल। कुचामनी ख्याल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसका पूछ लिया जाता है कि प्रवर्तक कौन है। कुचामनी ख्याल का प्रचलन क्षेत्र है नागौर, क्योंकि कुचामन नागौर में पड़ता है, तो कुचामन ख्याल है इसका प्रचलन क्षेत्र नागौर में है। और इसके प्रवर्तक हैं दोस्तों लच्छीराम जी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया जाता है दोस्तों कि कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक हैं लच्छीराम जी और प्रमुख खिलाड़ी हैं वो गमराज। ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों हेला ख्याल। हेला ख्याल जिसे दंगल ख्याल भी कहा जाता है दोस्तों। तो इसकी एक छोटी स्ट्रीक है कि हेला दोसा शंकर, हेला दोसा शंकर अब नौबत शायर ने, हेला दोसा शंकर अब नौबत शायर ने। तो दोस्तों हेला से हमारा हो जाएगा हेला ख्याल, दोसा से हो जाएगा लाल सोट दोसा, सैस से हो जाएगा सवाई माधोपुर और कर से हो जाएगा हमारा दोस्तों करौली। तो इसका प्रचलन क्षेत्र, हेला ख्याल का प्रचलन क्षेत्र है लाल सोट दोसा, सवाई माधोपुर और करौली। प्रवर्तक है दोस्तों वो कहलाते हैं शायर हेला, मुख्य प्रेरक होते हैं और इनके प्रवर्तक है वो शायर हेला कहलाते हैं। इनमें प्रमुख वाद्य यंत्र है दोस्तों। हेला ख्याल में जो प्रमुख वाद्य यंत्र काम में लिया जाता है वो है नौबत, और लंबी टेर देकर गाते हैं दोस्तों। इनमें टेर देकर गाते हैं और इनकी मुख्य विशेषता है दोस्तों हेला देना। दोस्तों मैं बता रहा हूं आपको वाद्य यंत्र नौबत है वो कौन सा वाद्य यंत्र है, तो वो है अवनद वाद्य, जिसको ताल वाद्य यंत्र भी कहा जाता है। नौबत अवनद वाद्य यंत्र। इसलिए दोस्तों अली बख्शी ख्याल। अली बख्शी ख्याल है जो अलवर क्षेत्र का प्रसिद्ध है और अलवर है पूर्वी राजस्थान में, इसलिए अली बख्शी ख्याल है वो पूर्वी राजस्थान में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है दोस्तों कन्हैया ख्याल। कन्हैया ख्याल की एक छोटी स्ट्रीक है कन्हैया भर दो कस, कन्हैया भर दो कस नौबत के घेर में बाजे ढोलक, कन्हैया भर दो कस नौबत के घेर में बाजे ढोलक। तो दोस्तों प्रचलन क्षेत्र है वो है भर दो कस से भर से भरतपुर हो जाएगा दोस्तों, धो से धौलपुर हो जाएगा, कै से करौली हो जाएगा और सै से सवाई माधोपुर हो जाएगा। तो कन्हैया भर दो कस, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर इसके प्रचलन क्षेत्र हैं दोस्तों। प्रमुख वाद्य हैं वो है नौबत, घेर, मंजीरा, ढोलक। नौबत, घेर, मंजीरा और ढोलक। तो दोस्तों इसकी विशेषता है कि कन्हैया के दंगल रामायण और महाभारत के आख्यानों के लिए जाने जाते हैं, कि कन्हैया के दंगल हैं वो रामायण और महाभारत के आख्यानों के लिए जाने जाते हैं। तो दोस्तों इनके बारे में और बता दूं मैं, प्रमुख वाद्य यंत्र है नौबत है वो अवनद वाद्य है दोस्तों, घेर है वो भी अवनद वाद्य है, ढोलक है वो भी अवनद वाद्य है, लेकिन दोस्तों मंजीरा है वो है घन वाद्य, सिर्फ मंजीरा है वो घन वाद्य है दोस्तों, और ये अवनद वाद्य है सब। तो इनकी याद रखना दोस्तों, नौबत, घेर, ढोलक सब अवनद वाद्य हैं, मंजीरा है वो घन वाद्य है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों भेंट के दंगल। भेंट के दंगल है इसकी ट्रिक है कि दंगल की बाड़ी अब, दंगल की बाड़ी अब, तब बाजे बेला डप, तब बाजे बेला डप, दंगल की बाड़ी अब तब बाजे बेला डप। तो दोस्तों धौलपुर का बाड़ी बसेटी क्षेत्र है वो भेंट के दंगल के लिए जाना जाता है। तो ध्यान रखना, भेंट के दंगल के लिए जाने जाने वाला क्षेत्र धौलपुर का बाड़ी बसेटी क्षेत्र। दोस्तों इसके लिए प्रमुख वाद्य यंत्र हैं वो काम में ले जाते हैं तबला, तबला है वो है अवनद वाद्य, डप है वो है अवनद वाद्य, और दोस्तों बेला आपको पता हो तो आप बता सकते हैं कौन सा वाद्य यंत्र है, वो है तत्वाद्य यंत्र। तो दोस्तों याद रखना है इसका, तबला अवनद वाद्य यंत्र, डप है वो अवनद वाद्य यंत्र और बेला है वो है तत्वाद्य यंत्र। इसके विषय धार्मिक आख्यान वाले होते हैं दोस्तों। भेंट के दंगल इनके विषय होते हैं धार्मिक आख्यान वाले। तो धौलपुर के याद रखना है दोस्तों, भेंट के दंगल है वो धौलपुर का प्रसिद्ध है, धौलपुर का बाड़ी बसेटी क्षेत्र है इसके लिए जाना जाता है। इसमें प्रमुख वाद्य हैं वो है तबला, बेला और डप। तबला और डप है वो अवनद वाद्य हैं, बेला तत्वाद्य है और इसके विषय है वो है धार्मिक आख्यान। नेक्स्ट है दोस्तों डफाली ख्याल।
डफाली ख्याल का प्रचलन क्षेत्र है वो है अलवर, भरतपुर और लक्ष्मणगढ़। डफाली ख्याल का प्रचलन क्षेत्र अलवर, भरतपुर और लक्ष्मणगढ़ है दोस्तों। उसके बाद आता है दोस्तों जयपुरी ख्याल, जो हमें नाम से पता चल रहा है इसका प्रचलन क्षेत्र जयपुर है। इसके जो खेल हैं प्रमुख वो हैं जोगी जोगन, कान गुजरी, मियां बीबी, पठान, रसीली तंबोलन आदि। तो इसकी प्रमुख विशेषता है दोस्तों वो यह है कि स्त्री पात्रों की भूमिका स्त्रियां ही करती हैं। दूसरे ख्याल हैं दोस्तों इसमें स्त्री पात्र हैं उनकी भूमिका पुरुष करते हैं भेष बदलकर, लिंग बदलकर, लेकिन जयपुर ख्याल है उसमें स्त्री पात्रों की भूमिका स्त्रियां ही करती हैं। ये इसकी प्रमुख विशेषता है दोस्तों। तो ध्यान रखना जयपुर ख्याल है स्त्री पात्रों की भूमिका स्त्रियां ही करती हैं। नेक्स्ट है दोस्तों तुरा कलंगी ख्याल, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुरा कलंगी ख्याल, तुरा कलंगी ख्याल है दोस्तों इसका प्रचलन क्षेत्र है चित्तौड़गढ़, गोसुंडा और निम्बाहेड़ा। तुरा कलंगी ख्याल प्रचलन क्षेत्र चित्तौड़गढ़, गोसुंडा और निम्बाहेड़ा। इसमें दोस्तों प्रवर्तक है तुक्कनगीर जो तुरा है, और शाह अली है उनको कलंगी कहा जाता है जो चंदेरी मध्य प्रदेश के कलाकार हैं। तो तुक्कनगीर और शाह अली दो कलाकार हैं, तुक्कनगीर तुरा, शाह अली कलंगी, चंदेरी मध्य प्रदेश के कलाकार हैं दोस्तों। राजस्थान में कलाकार हैं वो हैं जयदाल सोनी, सेडू सिंह और हमीर बेग। इसमें दोस्तों राजस्थान में सेडू सिंह है वो तुरा और हमीर बेग कलिंगी का रोल अदा करते हैं। राजस्थान के मुख्य कलाकार हैं जयदाल सोनी, सेडू सिंह और हमीर बेग। सेडू सिंह तुरा व हमीर बेग कलंगी का रोल अदा करता है दोस्तों। और इनके झंडे का रंग देखें तो सेडू सिंह के झंडे का रंग है वह दोस्तों भगवा रंग है, और हमीर बेग के झंडे का रंग है हरा। और दोनों पक्ष आमने सामने बैठकर प्रतिस्पर्धामूलक संवाद करते हैं जिसे गम्मत का गाना भी कहते हैं दोस्तों। तो गम्मत का गाना किसे कहते हैं कि दोनों पक्ष आमने सामने बैठकर प्रतिस्पर्धामूलक संवाद करते हैं उसे गम्मत का गाना कहते हैं। और इनके स्वाद है दोस्तों वो कहलाते हैं बोल, और इनकी शैली है वो कहलाती है मार्च। इनके संवाद बोल कहलाते हैं, इनकी शैली मार्च कहलाती है। तुरा कलंगी ध्यान रखना दोस्तों, तुरा कलंगी के प्रमुख जो अदाकार हैं वो है तुक्कनगीर तुरा और शाह अली कलंगी जो चंदेरी मध्य प्रदेश के कलाकार हैं। और राजस्थान में कलाकार है जयदाल सोनी, सेडू सिंह और हमीर बेग। सेडू सिंह है वो तुरा का रोल, हमीर बेग कलंगी का रोल अदा करता है दोस्तों। और दोनों पक्ष आमने सामने बैठकर प्रतिस्पर्धामूलक संवाद करते हैं जिसे गम्मत का गाना कहते हैं। दूसरा लोकनाट्य है रम्मत लोकनाट्य, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, V8 इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रम्मत लोकनाट्य। तो रम्मत लोकनाट्य दोस्तों इसका प्रचलन क्षेत्र है जैसलमेर और बीकानेर में, सिर्फ जैसलमेर और बीकानेर में रम्मत लोकनाट्य का प्रचलन क्षेत्र है जैसलमेर और बीकानेर। रम्मत लोकनाट्य शैली का प्रारंभ जैसलमेर में हुआ था। जैसलमेर में तेज कवि ने रम्मतों का अखाड़ा प्रारंभ किया था। तो यह भी पूछ लिया जाता है दोस्तों कि जैसलमेर में किसने रम्मतों का अखाड़ा प्रारंभ किया? तेज कवि ने। और प्रमुख रमते हैं दोस्तों स्वतंत्र बावनी, मुम्मल, भरतरी, छेले तंबोलन आदि, ये इनके रमते हैं। बीकानेर में आचार्यों का चौक रमतों के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध और सुव्यवस्थित अखाड़ा है दोस्तों। तो रमतों के लिए प्रसिद्ध अखाड़ा है वो है बीकानेर में आचार्यों का चौक। पाटा संस्कृति भी बीकानेर की ही देन है। तो ऐसा पूछा जाता है कि पाटा संस्कृति किस की देन है? बीकानेर की है। रमते होली के अवसर पर फाल्गुन शुक्ला अष्टमी से 14 तक आयोजित की जाती है दोस्तों। रमते होली के अवसर पर फाल्गुन शुक्ल पक्ष अष्टमी से चतुर्दशी तक आयोजित की जाती हैं। ये दोस्तों इंपोर्टेंट है। हड़ाओ मेरी की रम्मत का सूत्रपात जवाहरलाल जी पुरोहित ने किया। तो ऐसा पूछा जाता है कि हड़ाओ मेरी रम्मत का सूत्रपात किसने किया? जवाहरलाल जी पुरोहित ने। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट, हमारा तीसरा है तमाशा लोकनाट्य। तमाशा लोकनाट्य है उसका प्रचलन क्षेत्र है जयपुर। तमाशा जयपुर में सबसे ज्यादा होता है। तो दोस्तों तमाशा परंपरा जयपुर का प्रसिद्ध है। 1594 ईस्वी की बात है, तब आमेर के राजा मान सिंह पथ के समक्ष मोहन कवि ने धमाका मंजरी का प्रदर्शन किया था। तो धमाका मंजरी का प्रदर्शन किसने किया? मोहन कवि ने। किसके सामने? राजा मान सिंह प्रथम के समक्ष किया था। और राजा मान सिंह प्रथम के समक्ष मोहन कवि ने किसका प्रदर्शन किया? तो धमाका मंजरी का 1594 ईस्वी में। ध्यान रखना दोस्तों तीनों तरफ से। जयपुर के तमाशा लोकनाट्य की शुरुआत सवाई प्रताप सिंह के समय बंशीधर भट्ट ने महाराष्ट्र से आकर की थी दोस्तों। तो यह भी पूछ लिया जाता है कि दोस्तों जयपुर में तमाशा परंपरा की शुरुआत, तमाशा लोकनाट्य की शुरुआत किसके काल में हुई? तो सवाई प्रताप सिंह के काल में
हुई थी बंशीधर भट्ट ने महाराष्ट्र से आकर की थी। इनके प्रमुख कलाकार है दोस्तों उस्ताद फूलजी भट्ट, गोपी कृष्ण भट्ट और वासुदेव भट्ट। तीनों भट्ट, अगर तमाशा परंपरा में भट्ट आ जाए तो वो जयपुर से संबंधित है। इसके बाद दोस्तों राम सिंह द्वितीय है, उन्होंने भी इस कला को प्रोत्साहन दिया था, तमाशा लोकनाट्य को प्रोत्साहन दिया था राम सिंह सेकंड ने। तमाशा लोकनाट्य में दोस्तों ये ध्यान रखना, संगीत, नृत्य और गायन तीनों की प्रधानता होती है। तमाशा में संगीत भी होता है, नृत्य भी होता है और गायन भी होता है, तीनों की प्रधानता होती है। ध्यान रखना, तमाशा लोकनाट्य में संगीत, नृत्य और गायन तीनों की प्रधानता होती है। प्रमुख तमाशा लोकनाट्य दोस्तों छैला पनियारी, जूठन मियाँ, हीर रांझा, जोगी जोगन आदि का मंथन होता है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों नौटंकी लोकनाट्य। नौटंकी भी एक लोकनाट्य है, ध्यान रखना, नौटंकी लोकनाट्य। तो इसका प्रचलन क्षेत्र है दोस्तों भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। प्रचलन क्षेत्र भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई। और दोस्तों राजस्थान में नौटंकी का प्रचलन डिग निवासी भूरेलाल जी ने किया था। तो ये ध्यान रखना दोस्तों, राजस्थान में नौटंकी का प्रचलन डिग निवासी भूरेलाल जी ने किया था। इनके प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं गिरिराज प्रसाद, जो कमा भरतपुर से संबंध रखते हैं। और इनके खेल हैं दोस्तों नकाबपोश, रूप बसंत, राजा भर्तरी और राजा हरिश्चंद्र। तो नौटंकी लोकनाट्य दोस्तों इसका प्रचलन क्षेत्र है भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। दोस्तों आपको याद हो, हमने पीछे पढ़ा है कि भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर में एक ख्याल लोकनाट्य भी है, उसका नाम यही है कन्हैया ख्याल लोकनाट्य। कन्हैया ख्याल लोकनाट्य दोस्तों भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर ही इनके प्रचलन क्षेत्र हैं। और हमने ट्रिक भी पढ़ी थी कि कन्हैया भर दो कस, नौबत के घेर में बाजे ढोलक। तो कन्हैया भर दो कस से हमने बनाया था भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। और नौटंकी भी भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर, ध्यान रखना दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं गौरिया राई लोकनाट्य। गौरिया राई लोकनाट्य, इसका प्रचलन क्षेत्र है दोस्तों उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। गौरिया राई नृत्य भी है और लोकनाट्य भी है। तो प्रचलन क्षेत्र है उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। मेवाड़ के भीलों द्वारा राखी के 40 दिनों तक खेले जाने वाला लोकनाट्य है दोस्तों, जिसको कहते हैं गौरिया राई लोकनाट्य। गौरिया राई लोकनाट्य कब खेला जाता है? राखी के यानी श्रावण शुक्ला पूर्णिमा को राखी आती है, उसके बाद 40 दिनों तक खेले जाने वाला लोकनाट्य है वो है गौरिया राई लोकनाट्य, जो केवल दिन में ही खेला जाता है। ये केवल दोस्तों दिन में खेला जाता है गौरिया राई लोकनाट्य। और इनका मुख्य जो आधार है वो शिव और भस्मासुर की कथा है दोस्तों। किसकी? शिव था भस्मासुर की कथा है। और राजस्थान में प्राचीन लोकनाट्य है, राजस्थान का सबसे प्राचीन लोकनाट्य है वो है गौरिया राई लोकनाट्य, जिसे लोकनाट्यों का मेरुनाट्य भी कहा जाता है। तो ऐसे पूछ लिया जाता है दोस्तों कि राजस्थान का सबसे प्राचीन लोकनाट्य है वो है गौरिया राई लोकनाट्य, जिसे लोकनाट्यों का मेरुनाट्य भी कहा जाता है। और गौरिया राई लोकनाट्य दोस्तों इनके मुख्य पात्र 5 होते हैं। कितने पात्र होते हैं? मुख्य 5 पात्र होते हैं। 5 पात्र कौन कौन से होते हैं? एक तो राई बुढ़िया होती है शिव, दूसरा है दो राइया पार्वती, तीसरा है कुटकुटिया जो मुख्य सूत्रधार होता है, इसके अलावा पाट और भोपा, 5 मुख्य पात्र होते हैं दोस्तों। गौरिया राई लोकनाट्य के मुख्य पात्र 5, राइया बुढ़िया शिव, दो राइया पार्वती, कुटकुटिया मुख्य सूत्रधार, चौथा है पाट और 5वां है भोपा। और इनके अन्य जो पात्र होते हैं दोस्तों वह खेले कहलाते हैं, वो कहलाते हैं खेले। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों स्वांग या भैरूपिया। स्वांग या भैरूपिया लोकनाट्य, इसका प्रचलन क्षेत्र है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में जानकीलाल भांड और परशुराम इनके प्रसिद्ध कलाकार हैं दोस्तों। तो जानकीलाल भांड ने इस लोकनाट्य को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। किसने? जानकीलाल भांड ने इस नाट्य को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई दोस्तों। स्वांग या भैरूपिया लोकनाट्य उसको पहचान दिलाने वाले थे जानकीलाल भांड। और ये मांडल भीलवाड़ा में नारों का स्वांग प्रसिद्ध है। तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है दोस्तों कि नारों का स्वांग प्रसिद्ध है, ऑप्शन में दे देंगे तो हमें करना है मांडल भीलवाड़ा। मांडल भीलवाड़ा में नारों का स्वांग प्रसिद्ध है और प्रसिद्ध कलाकार है दोस्तों वो है परशुराम और जानकीलाल भांड। नेक्स्ट है दोस्तों भवाई लोकनाट्य। भवाई लोकनाट्य है वो गुजरात क्षेत्र का प्रसिद्ध है। और राजस्थान की बात करें तो जो गुजरात के सीमावर्ती जिले हैं डूंगरपुर और बांसवाड़ा में अधिक प्रचलित है दोस्तों। यह व्यावसायिक श्रेणी का लोकनाट्य है। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि व्यावसायिक श्रेणी का लोकनाट्य है, तो इनमें दे देंगे रम्मा दे देंगे, भवाई लोकनाट्य दे देंगे, पढ़ दे देंगे। तो हमें राइट आंसर करना है भवाई लोकनाट्य। इसमें राई भी ऑप्शन दे देंगे दोस्तों।
तो भवाई लोकनाट्य के जनक हैं वो है बाघाजी जाट केकड़ी। ये भी पूछा जाता है कि भवाई लोकनाट्य है उनके जनक हैं बाघाजी जाट। और प्रमुख नाटक है इसके जसमा ओडन जो शांता गांधी द्वारा रचित है दोस्तों, सगोजी सगीजी, बीकाजी और बागाजी। तो प्रमुख नाटक जसमा ओडन, सगोजी सगीजी, बीकाजी और बागाजी। और इनके साथ वाद्य यंत्र है दोस्तों। वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं आपको ध्यान रखना है। सारंगी जो तत्ववाद्य है, नफीरी सुशीर वाद्य है यानी फूंक से बजाए जाने वाले वाद्य, नगाड़ा अवनद वाद्य है जिसको ताल वाद्य भी कहते हैं, और मंजीरा है वो दोस्तों घन वाद्य। तो इनके नाम भी आपको याद रखने हैं, साथ में कौन से वाद्य हैं ये भी ध्यान रखना है। तो भवाई लोकनाट्य व्यावसायिक श्रेणी का है और इसके जनक हैं बागाजी जाट। नेक्स्ट दोस्तों फड़ या पड़ चित्रण। पड़ लोकनाट्य है उसका प्रचलन क्षेत्र है दोस्तों शाहपुरा भीलवाड़ा। पड़ शाहपुरा भीलवाड़ा राजस्थान में देवी देवताओं की जीवन गाथा को पड़ों पर चित्रित कर उसके बांचने की सुगढ़ परंपरा प्रचलित है। यानी देवी देवता के चित्र हैं वो एक पड़ पर है चित्रित करके उसे बांचने की जो परंपरा है उसको कहते हैं सुगढ़ परंपरा, और यह पड़ भोंपों के द्वारा बांची जाती है दोस्तों। नेक्स्ट है चार बैत लोकनाट्य। चार बैत लोकनाट्य इसका प्रचलन क्षेत्र है टोंक। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत बार पूछा जाता है। चार बैत लोक गायन, चार बैत लोकनाट्य का प्रचलन क्षेत्र है वो है टोंक। यह पठानी मूल की काव्य प्रधान लोकनाट्य विद्या है दोस्तों, पठानी मूल की। और इनके जनक हैं करीक खां और करीम खां निहंग, जिन्होंने टोंक के नवाब फजुल्ला खां के समय प्रारंभ की थी। टोंक के नवाब फजुल्ला खां के समय प्रारंभ की। इसे डफ वाद्य यंत्र के साथ घुटनों के बैठकर गाते हैं दोस्तों। तो ध्यान रखना चार बैत लोकनाट्य प्रचलन क्षेत्र टोंक में, इसके जनक है करीक खां और करीम खां निहंग, और डफ वाद्य यंत्र के साथ घुटनों के बल बैठकर इनको गाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों रसिया के दंगल। रसिया दंगल लोकनाट्य, जो रस से हमें पता चल रहा है कि जो यूपी के नजदीक क्षेत्र है वो है भरतपुर और डिग क्षेत्र। तो वहां रसिया दंगल है, भरतपुर रसिया दंगल के अंतर्गत आता है दोस्तों। इसका प्रचलन क्षेत्र है भरतपुर और डिग। अब आते हैं दोस्तों कठपुतली लोकनाट्य। कठपुतली लोकनाट्य प्रचलन क्षेत्र है उदयपुर, और कठपुतली जो रचाते हैं उनको कहते हैं नट दोस्तों। कठपुतली नचाने वाले सूत्रधार कहलाते हैं नट। इनके प्रमुख खेल हैं सिंहासन बतीसी, पृथ्वीराज संयोगिता, अमर सिंह राठौर के खेल आदि प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट दोस्तों लीलाएं लोकनाट्य। लीलाएं यानी कृष्ण लीला, रामलीला। तो कृष्ण लीला का प्रमुख केंद्र है फुलेरा जयपुर, और रामलीला का प्रसिद्ध केंद्र है बिसाऊ, पाटुंदा व भरतपुर। तो कृष्ण लीला का प्रमुख केंद्र है फुलेरा जयपुर, और रामलीला का प्रमुख केंद्र है बिसाऊ, पाटुंदा व भरतपुर, दोनों याद रखने हैं दोस्तों। इसके बाद है इलोजी की सवारी दोस्तों, इसका प्रचलन क्षेत्र है जालोर। इलोजी की सवारी प्रचलन क्षेत्र है जालोर। तो होली की शाम जालोर शहर में होलिका के मंगेतर इलोजी, जिसे आनंद भैरव भी कहा जाता है दोस्तों, होलिका के मंगेतर इलोजी जिन्हें आनंद भैरव भी कहा जाता है, कि बरात की सवारी बैंड बाजे के साथ खुशी खुशी निकाली जाती है, लेकिन होलिका दहन के पश्चात इलोजी को बिन ब्याह लौटना पड़ता है दोस्तों। तो ये हमारे इलोजी यानी होलिका दहन के पश्चात इलोजी को बिना ब्याह कराए ही लौटना पड़ता है। तो यह है इलोजी की सवारी लोकनाट्य। दोस्तों हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो इनको लाइक करना दोस्तों, और अगर आगे कोई और दूसरी वीडियो डालनी है तो इसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों मैं कोशिश करूंगा कि इससे भी अच्छी वीडियो मैं आपके लिए लाऊं और आपके जो एग्जाम में फुल मार्क्स आए। तो इसलिए दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखा है आपने, इसी तरह दूसरी वीडियो है उनको भी पूरा देखना दोस्तों। थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेते हैं तो दोस्तों रिवीजन में बता दूं आपको कि सबसे पहले हमें याद रखना है भर्तृहरि बाहुबली घोर और भर्तृहरि बाहुबली रास, ये किन की कृतियां हैं। अगर घोर नाम आ जाए दोस्तों तो वह है ब्रजसेन सूरी, और अगर रास नाम आ जाए तो वह है शालिबदर सूरी। रास है से शालिबदर सूरी, दोनों ही राजस्थानी लोकनाट्य से संबंधित है दोस्तों। राजस्थान के प्रमुख लोकनाट्य कौन कौन से हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ख्याल, रम्मत, तमाशा, भवाई, गौरी, पाड़िया फड़, नौटंकी, स्वांग, बहरूपिया, चार बैत, रसिया, कठपुतली, लीलाएं, इलोजी की सवारी आदि प्रमुख लोकनाट्य हैं दोस्तों। ऊपर से ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राजस्थान के प्रमुख लोकनाट्य कौन सा है, तो हमें अच्छी तरह से ध्यान होना चाहिए कि राजस्थान का प्रमुख लोकनाट्य कौन। इसमें है दोस्तों ख्याल लोकनाट्य।
ख्याल लोकनाट्य का मैंने आपको बता दिया कि खेल में नंगी हार है। तो नंगी हार से दोस्तों नगाड़ा और हारमोनियम आ जाएंगे। नगाड़ा है दोस्तों वो अवनद वाद्य है, मैंने बता दिया। हारमोनियम है वो तत्वाद्य है। तो इसके अलावा दोस्तों ख्याल लोकनाट्य है, उसका मुख्य सूत्रधार हलकारा कहलाता है। राजस्थान के प्रमुख ख्याल ऐसे हैं दोस्तों, चिड़ावा के ख्याल हैं, वो हैं, इनके प्रवर्तक हैं ननूराम राणा और दूलिया राणा। इसके कलाकार और भी हैं दोस्तों, सोन है, बंसी है। इसी प्रकार कुचामनी ख्याल है, इसका प्रचलन क्षेत्र नागौर है और इसका प्रवर्तक है लच्छीराम। दोस्तों ध्यान रखना, प्रवर्तक लच्छीराम है और प्रमुख खिलाड़ी उगमराज है। कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक लच्छीराम, प्रमुख खिलाड़ी उगमराज है दोस्तों। हेला ख्याल, तो हेला दोसा शंकर, हेला दोसा कि हेला दोसा शंकर अब नौबत शायर ने। तो हेला से हमारा दोस्तों हेला ख्याल हो जाएगा, दोसा से हमारा लाल छोट दोसा हो जाएगा, सह से स्वाई माधोपुर हो जाएगा, कर से करौली हो जाएगा। और इनके मुख्य प्रेरक दोस्तों प्रेरक हैं या प्रवर्तक हैं वो कहलाते हैं शायर हेला। और इनके वाद्य यंत्र हैं वो दोस्तों नौबत है। नौबत लंबी टहर देकर दोस्तों गाया जाता है और नौबत है वो अवनद वाद्य है। इनकी मुख्य विशेषता है हेला देना। अली बख्शी ख्याल है दोस्तों वो अलवर का प्रसिद्ध है, जो पूरी राजस्थान में प्रसिद्ध है। कन्हैया ख्याल, कन्हैया भरदेव कच्छ नौबत के घेर में बाजा ढोलक। तो कन्हैया ख्याल है दोस्तों भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर का प्रचलित है। इसमें नौबत, घेर, मंजीरा और ढोलक इन वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। नौबत, घेर और ढोलक हैं वो अवनद वाद्य हैं, मंजीरा घन वाद्य है। कन्हैया के दंगल है वो रामायण महाभारत के आख्यानों के लिए जाने जाते हैं दोस्तों, ये भी ध्यान रखना। भेंट का दंगल है वो बाली बसेटी क्षेत्र जो धौलपुर में है, प्रसिद्ध है। इसमें प्रमुख वाद्य यंत्र है वो है तबला अवनद वाद्य यंत्र, डफ है अवनद वाद्य यंत्र और बेला है तत्वाद्य यंत्र। इसके विषय हैं भेंट के दंगल धार्मिक आख्यान वाले होते हैं, ये ध्यान रखना दोस्तों। भेंट के दंगल विषय धार्मिक आख्यान वाले होते हैं और धौलपुर का बाली बसेटी क्षेत्र इसके लिए जाना जाता है। डफाली ख्याल अलवर, भरतपुर, लक्ष्मणगढ़ है दोस्तों। जयपुर, जयपुर का एक चीज ध्यान रखने लायक है दोस्तों कि स्त्री पात्रों की भूमिका स्त्रियां ही करती हैं। इसके बाद दोस्तों तुरा कलंगी ख्याल, तुरा कलंगी ख्याल है उसमें चित्तौड़गढ़, गोसुंडा और निमाड़ा है स्थान, वहां ज्यादा प्रचलित है। उसमें तुक्कनगिर तुरा एवं शाह अली कलंगी का रोल करने वाला मध्य प्रदेश के दो कलाकार हैं दोस्तों। और राजस्थान की बात करें तो जयदयाल सोनी, चड्डू सिंह और हमीर बेग प्रमुख कलाकार हैं। और दोस्तों इसके बाद है रम्मत लोकनाट्य, जो जैसलमेर और बीकानेर का रम्मत लोकनाट्य प्रसिद्ध है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। रम्मत लोकनाट्य के बारे में ध्यान रखना, रम्मत लोकनाट्य है वो जैसलमेर और बीकानेर का प्रसिद्ध है। सबसे पहले रम्मत लोकनाट्य प्रारंभ हुआ जैसलमेर में और ये प्रारंभ करने वाले थे तेज कवि। और बीकानेर में आचार्यों का चौक है दोस्तों, वो रम्मत के लिए जाना जाता है। इसके बाद हेड़ाओ मेरी रम्मत का सूत्रपात जवाहरलाल जी पुरोहित ने किया, ये ध्यान रखना दोस्तों। जवाहरलाल जी पुरोहित ने किसका सूत्रपात किया? हेड़ाओ मेरी रम्मत का सूत्रपात। तमाशा लोकनाट्य जयपुर का प्रसिद्ध है, हमें पता है। और मान सिंह के समक्ष मोहन कवि ने धमाका मंजरी का प्रदर्शन किया था दोस्तों। लेकिन राजस्थान में जयपुर लोकनाट्य या तमाशा लोकनाट्य है उसकी शुरुआत जयपुर में ही स्वाई प्रताप सिंह के समय बंशीधर भट्ट ने आकर महाराष्ट्र से की थी दोस्तों। तमाशा लोकनाट्य में संगीत, नृत्य और गायन तीनों शैलियों की प्रधानता होती है, ये ध्यान रखना है। तमाशा लोकनाट्य है उसमें तमाशा में संगीत भी, नृत्य भी और गायन तीनों शैलियों की प्रधानता होती है दोस्तों। उसके बाद में नौटंकी लोकनाट्य, नौटंकी है वो है भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। और राजस्थान में नौटंकी का प्रचलन डिग निवासी भूरेलाल जी ने किया था। और अब जो प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं वो है गिरिराज प्रसाद कामा, भरतपुर से संबंधित है। गौरिया राई लोकनाट्य, ये दोस्तों केवल दिन में खेला जाता है, राखी के 40 दिनों तक खेले जाने वाला ये लोकनाट्य है। और इसमें शिव तथा भस्मासुर की कथा है। इसमें जो मुख्य पात्र होते हैं वो 5 होते हैं, राई बुढ़िया, 2 राइयां, कुटकुटियां, पाट और भोपा। राई बुढ़िया होती है वो दोस्तों शिव, 2 राइयां होती हैं वो पार्वती और कुटकुटिया मुख्य सूत्रधार होता है। और सबसे प्राचीन लोकनाट्य की बात करें तो वो है गौरिया राई लोकनाट्य। तो सबसे प्राचीन लोकनाट्य गौरिया राई लोकनाट्य। और जो अन्य पात्र होते हैं इनके वो खेलने कहलाते हैं। इसके अलावा दोस्तों सवांग या बहरूपिया जो भीलवाड़ा में प्रचलित है और मांडल भीलवाड़ा है, वहां नारों का स्वांग प्रसिद्ध है। तो नारों का स्वांग प्रसिद्ध है भीलवाड़ा, भीलवाड़ा में कौन सा? मांडल शहर। और प्रसिद्ध कलाकार है दोस्तों परशुराम और जानकीलाल भांड। भवाई लोकनाट्य जो गुजरात के आसपास का एरिया है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा जिलों में प्रसिद्ध है। ये व्यावसायिक श्रेणी का है और इसके जो जनक हैं वो हैं बागाजी जाट। इसके अलावा दोस्तों
पल है वो शाहपुरा भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। इसके बाद चार बैत लोकनाट्य है दोस्तों, वो टोंक का प्रसिद्ध है। चार बैत लोकनाट्य टोंक का प्रसिद्ध है और इसके जो जनक है वो है करीक खां और करीम खां। इसे घुटनों के बल बैठकर गाते हैं दोस्तों, किसके साथ? डंफ वाद्य यंत्र के साथ। इसके बाद है दोस्तों रसिया दंगल लोकनाट्य, जो भरतपुर और डिग क्षेत्र का प्रसिद्ध है। कठपुतली लोकनाट्य है वो उदयपुर का प्रसिद्ध है और इसको नचाने वाले हैं वो नट कहलाते हैं। लीला लोकनाट्य, एक कृष्ण लीला एक रामलीला है। कृष्ण लीला का प्रमुख केंद्र है फुलेरा जयपुर और रामलीला का प्रसिद्ध केंद्र है दोस्तों बिसाऊ, पाटुंदा व भरतपुर। इलोजी की सवारी लोकनाट्य है, प्रचलन क्षेत्र है जालोर। होली की शाम जालोर शहर में होलिका के मंगेतर इलोजी, जिसे आनंद भैरू भी कहा जाता है दोस्तों, ये ध्यान रखना, इलोजी का हो या आनंद भैरू का हो, इनकी बरात की सवारी बैंड बाजे के साथ निकाली जाती है, लेकिन होलिका दहन के पश्चात इलोजी को बिन ब्याहे लौटना पड़ता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। आपको अच्छा लगा तो दोस्तों इनको लाइक करना और इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञान दर्शन चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।